लास्ट लेक्चर में हमने कैल्विन पाथवे C3 साइकिल को कंप्लीट करा था। अब हम इस लेक्चर में हैच एंड स्लैग पाथवे को देखने वाले हैं। हैच एंड स्लैग पाथवे को हम C4 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C4 साइकिल। हैच एंड स्लैग पाथवे को हम C4 साइकिल भी कहते हैं। अब हैच एंड स्लैग पाथवे में क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो क्या होता है? वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो सकता है, वो मालिक एसिड हो सकता है, वो एस्पार्टिक एसिड हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो सकता है, मालिक एसिड हो सकता है और एस्पार्टिक एसिड हो सकता है। ये हमारे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं C4 साइकिल में। अब उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि जो C4 साइकिल होती है ये आपका उन प्लांट्स में होती है जो कि हायर, जो कि जिसमें हायर टेम्परेचर होता है। ठीक है, हायर टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर होता है और इसके अलावा जो है हाई कंसंट्रेशन होता है, ड्रायर रीजन्स होते हैं, हाई कंसंट्रेशन होता है, ड्रायर रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है C4 प्लांट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे जो है C4 साइकिल चलती है उन प्लांट्स में। अब उसके बाद फिर अब हम देखने वाले हैं कि ये हो प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब जैसे कि इसमें क्या है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये जो है रिएक्ट करती है किससे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से। और क्या बना लेती है? ये बना लेती है आपका C4 एसिड। C4 एसिड हमारे कौन कौन से हैं? C4 एसिड है हमारे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मालिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। यानी कि यहाँ पर कार्बन नंबर कितना है? हमारा 4 है। अब उसके बाद फिर ये C4 एसिड जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जो है 2 सेल्स होते हैं। एक है हमारा ये वाला सेल है, ये कौन सा है? ये मेसोफिल सेल है। ये जो हमारा सेल है ये मेसोफिल सेल है। और ये जो दूसरा वाला सेल है ये कौन सा है? ये बंडल शीट सेल है। ठीक है, ये हमारा मेसोफिल सेल है और आपका जो है बंडल शीट सेल है। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल होने की वजह से लीव्स में जो एनाटॉमी बनती है वो कौन सी एनाटॉमी बनती है? वो आपका क्रेन्स एनाटॉमी बनती है। तो क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेसोफिल सेल एंड द बंडल शीट सेल इन द लीफ, तो उसकी वजह से जो एनाटॉमी होती है वो हमारी क्रेन्स एनाटॉमी होती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब C4 एसिड जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट हुआ जो है बंडल शीट सेल में, तो क्या हुआ यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका रिमूव हो गई। अब जैसे कि ये मेसोफिल सेल है तो यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता था, यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो ये C4 से C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होती है? फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल, यानी C3 एसिड जो है वो आपका फिक्स हो जाता है कैल्विन साइकिल की वजह से। तो यहाँ पे जो है बंडल शीट सेल में कौन सी साइकिल चलती है? यहाँ पर जो है C3 साइकिल चलती है। ठीक है, बंडल शीट सेल में C3 साइकिल चलती है। C3 साइकिल जो है वो आपका यूनिवर्सल साइकिल होती है, वो C4 साइकिल में भी चलती है और वो C3 में भी चलती है। तो C3 साइकिल यूनिवर्सल है, इसलिए यहाँ पे C3 साइकिल चल रही है। अब उसकी हेल्प से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका फिक्स हो रहा है। अब जब ये हमारा C3 एसिड जो है ये अब हमारा ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे जाएगा? ट्रांसपोर्ट होके ये हमारा मेसोफिल सेल में जाएगा। अब जब ये मेसोफिल सेल में जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, तो यहाँ पे क्या होगा? रीजनरेशन होगा। यहाँ पे जो है 2 ATP का यूज होगा, यहाँ पे 2 ATP का यूज होगा और क्या होगा? रीजनरेशन होगा। उसके बाद फिर रीजनरेशन के बाद क्या होगा? रीजनरेशन जब हमारा हो जाएगा उसके बाद फिर दोबारा से क्या बन जाएगा?
फॉस्फेनॉल पायरुवेट बन जाएगा। अब उसके बाद जो ये रीजनरेशन हुआ तो इसमें कितनी एटीपी खर्च हुई, 2 एटीपी खर्च हुई। तो अब हम ये देखते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, यानी कि ये साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 बार चलेगी। तो हम यहाँ पे जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 6, तो यानी यहाँ पे कितनी एटीपी यूज़ हो जाएंगी, यहाँ पे 12 एटीपी जो है वो आपका यूज़ हो जाएंगी। इसके अलावा हमने C3 साइकिल में देखा था कि जो है आपका कितनी एटीपी यूज़ हुई थी, C3 साइकिल में जो है वो हमारा 18 एटीपी जो है वो आपका यूज़ हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे रीजनरेशन में कितनी एटीपी यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे रीजनरेशन में जो है वो आपका 12 एटीपी यूज़ हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है C4 साइकिल में क्या होता है कि टोटल कितनी एटीपी का कंज्यूम होता है, टोटल जो है 30 एटीपी का जो है वो आपका कंज्यूम होता है। किसमें, जब पूरी साइकिल चलती है तो C4 साइकिल में टोटल 30 एटीपी का जो है वो आपका कंजप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हैचन स्लैग पाथवे कंप्लीट होता है।